बस केवल आपको मुझे 5 मिनट देना है और जो भी कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वह आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जीवन भर आप उसको भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा लेकिन इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज यूज टू पे। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट टेंस की आदतें प्रकट हो रही हों वाक्य से। पास्ट टेंस की आदतों को प्रकट करने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। आदत को प्रकट करने के लिए हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे वह शराब पिया करता था, मैं रोज सैर पर जाया करता था, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ा करता था, यानी मेरी आदत थी इन चीज़ों को करने की। मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, पिया करता था, दौड़ा करता था, जाया करता था। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो चलिए चलते हैं, आज इसमें हम पढ़ेंगे यूज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज टू हैव प्लस कंप्लीमेंट, यूज टू बी प्लस कंप्लीमेंट। इतनी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो मैं 2 वर्ष पहले अंग्रेजी पढ़ाया करता था, ठीक है। कौन पढ़ाया करता था? मैं। इसमें डूअर है मैं, करने वाला मैं है। तो इसको बनाने के लिए आप सिंपली यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हो। आदत प्रकट करने के लिए हमें इस चीज़ का प्रयोग करना होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इन चीज़ों का प्रयोग हमें केवल पास्ट टेंस में करना है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग कदापि नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। मैं 2 वर्ष पहले अंग्रेजी पढ़ाया करता था। कौन पढ़ाया करता था? मैं। आई के साथ हमने प्रयोग कर दिया यूज्ड टू का। आई यूज टू। पढ़ाया करता था, पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच, हमें उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। आई यूज टू टीच। क्या पढ़ाया करता था? अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए हमने लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश का पहला लेटर कैपिटल होगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। आई यूज टू टीच इंग्लिश 2 वर्ष पहले, 2 years ago। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 years ago। तो ये हमने इसको बनाया यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैं 2 वर्ष पहले अंग्रेजी पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच इंग्लिश 2 years ago। अब इन दोनों में मैं आपको अंतर समझाता हूं। अगर यही 2 सेंटेंस आप ध्यान से देख लेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जब काम को करने वाला कोई हो अर्थात डूअर हो तो हमें यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर वाक्य में काम को करने वाला डूअर ना हो, काम को करने वाला ना हो, तो हमें यूज टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। यूज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। चलिए समझते हैं। मैं 2 वर्ष पहले अंग्रेजी पढ़ाया करता था। इसमें कौन पढ़ाता था? मैं सब्जेक्ट है। वह स्कूल समय के दौरान, स्कूल टाइम के दौरान रोज दंडित हुआ करता था। दंडित करने वाला कौन है? डूअर है कोई, मतलब दंडित हुआ करता था, लेकिन कौन दंडित करता था ये पता नहीं है। तो ये पता नहीं है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, यूज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। वह स्कूल समय के दौरान रोज दंडित हुआ करता था। कौन दंडित करता था? पता नहीं। तो इसलिए हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, किसको, कौन दंडित हुआ करता था, वह। क्योंकि जब डूअर ना हो तो हमें ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी होती है और ऑब्जेक्ट को आगे लिखना होता है, ठीक है। तो वह स्कूल समय के दौरान रोज दंडित हुआ करता था। कौन करता था? पता नहीं। किसको दंडित किया जाता था, यानी वह, ये ऑब्जेक्ट है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लिखना होगा ही। और इसके साथ हमने यूज्ड टू का प्रयोग करना है। चूंकि इसमें डूअर नहीं है तो हमने बी का भी यूज करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दंडित हुआ करता था, तो दंडित होना की अंग्रेजी होता है पनिश, तो उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है पनिश्ड। ही यूज टू बी पनिश्ड, या ये इस तरह भी हो सकता है, ही यूज टू गेट पनिश्ड, ठीक है। या तो हमें गेट पनिश्ड लिखना है या फिर बी लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। ही यूज टू बी पनिश्ड, रोज की अंग्रेजी ये स्कूल समय के दौरान, ठीक है, स्कूल समय के दौरान ही यूज टू बी पनिश्ड। अब रोज की अंग्रेजी यहां हम लिख सकते हैं डेली, ठीक। अब स्कूल समय के दौरान की अंग्रेजी होती है ड्यूरिंग, और ये एक प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। अब स्कूल समय यानी उसको हम लिख देंगे स्कूल टाइम, स्कूल टाइम। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, वह स्कूल समय के दौरान रोज दंडित हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी पनिश्ड, या गेट पनिश्ड लिख सकते हो, डेली ड्यूरिंग स्कूल टाइम। इस तरह आपको बनाना है। इसकी अंग्रेजी भी फ्लुएंटली आप बोल सकते हो। वह रोज शराब पिया करता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन एवरी डे, ठीक है।
तुम रोज धूम्रपान किया करते थे, यू यूज टू स्मोक एवरीडे, इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पहले ये समझते हैं, इस स्थान पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वाक्य में वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो हमें बी प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर का जो एक रूप होता है वो बी होता है। यूज ऑफ बी आपने पढ़ा होगा तमाम जगहों पे। दूसरी बात, इस स्थान पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, ये इंट्रोडक्शन है, किसी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि इस स्थान पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर एक घर हुआ करता था, ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना होता है। जैसे कहा जाए डाल पर एक कौवा है, देयर इज अ क्रो ऑन द ब्रांच। ठीक है, घर में एक लड़का है, देयर इज अ बॉय इन द हाउस। ठीक है, घड़ी में सुई नहीं है, देयर इज नो निडल इन द वॉच। इस तरह से आपको बनाना है। तो इस स्थान पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, क्या हुआ करता था? एक सरकारी स्कूल। इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का यूज होता है। देयर अब हुआ करता था, इसमें एक आदत सी झलक रही है, तो यूज टू बी, देयर यूज टू बी, क्योंकि इसमें हुआ करता था आया है, कोई वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए हमें बी का यूज करना होगा। देयर यूज टू बी, क्या हुआ करता था? एक सरकारी स्कूल, यानी ए गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देयर यूज टू बी अ गवर्नमेंट स्कूल, स्कूल। अब ये हम बना देंगे इस स्थान पर, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस। तो जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करना ही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको इस तरह बनाएंगे, देयर यूज टू बी अ गवर्नमेंट स्कूल एट दिस प्लेस। इस तरह से इंट्रोडक्शन के लिए आपको सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना ही करना है। चलिए समझते हैं आगे। बचपन में मेरे पास बहुत समय हुआ करता था। बचपन में मेरे पास बहुत समय हुआ करता था, इसमें अधिकार दर्शाया जा रहा है, मेरे पास। तो पास के लिए वर्ब के रूप में हमें हैव का यूज करना है। हैव का यूज करना जिसे हम बोलते हैं, मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास एक लाल कलम है, आई हैव रेड पेन। तो ऐसे, लेकिन उसमें चूंकि इसमें हुआ करता था, आदत भी आ गया, तो आदत आ गया तो यूज टू के साथ हमने हैव का प्रयोग करना है मेन वर्ब के रूप में। तो चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। बचपन में मेरे पास बहुत समय हुआ करता था, जिसके पास हुआ करता था समय वही सब्जेक्ट है, तो इसको हमने आई लिख दिया। मेरे की अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा जाएगा। आई, तो इसके साथ हमने प्रयोग कर दिया यूज टू, आई यूज टू। अब मेन क्रिया के रूप में पास के लिए हमने हैव का यूज करना है। ऐसे सेंटेंसेस में यूज टू प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट का यूज करना होता है। तो आई यूज टू हैव, क्या हुआ करता था? बहुत समय, बहुत समय की अंग्रेजी a lot of time या plenty of time, plenty of time, a lot of time भी लिख सकते हो। I used to have plenty of time बचपन में, यानी in my childhood, in my childhood या in childhood। ठीक है भाई, यहाँ पर my लिख देंगे क्योंकि मेरा ही तो बचपन रहा होगा। तो I used to have plenty of time in चाइल्डहुड या इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज टू हैव ए कार। मेरे पास एक बहुत महंगा बस्ता हुआ करता था, आई यूज टू हैव ए वेरी एक्सपेंसिव बैग। इस तरह से आप इंग्लिश भी स्पीक कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट इफ यू लर्न ग्रामर प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हर बात पर नाराज हुआ करती थी, वह हर बात पर नाराज हुआ करती थी। इसमें कोई वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, इसके लिए हमने बी का यूज कर देना है, या हमें वर्ब लिखना ही है तो हम गेट लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। वह हर बात पर नाराज हुआ करती थी। कौन नाराज हुआ करती थी? वह, सी। अब यहाँ पर हमने लिखना है यूज्ड टू। ठीक, अब इसमें कोई वर्ब है नहीं है, नाराज हुआ करती थी, कोई वर्ब है नहीं, तो हम कोई वर्ब नहीं है तो हमने बी का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे गेट का भी प्रयोग हो सकता है। सी यूज टू बी नाराज यानी एंग्री, सी यूज टू बी एंग्री हर बात पर, एट, हर की अंग्रेजी एवरी, सिंगल वर्ड।
सी यूज टू बी एंग्री एट एवरी सिंगल वर्ड, या यहाँ पे हम गेट भी लिख सकते हैं। सी यूज टू गेट एंग्री एट एवरी सिंगल वर्ड। तो इस प्रकार से आप आदत का बोध होगा तो यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न क्रियाओं बी और हैव के साथ, और फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, फेसबुक पर फॉलो करना होगा और हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत मुझे कमेंट करिए या मेरे पर्सनल नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले